दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक, वी शुड नॉट डू दिस। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो एयरबैग आपका डिप्लॉय नहीं होगा, पावर स्टीयरिंग आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी माइलेज भी कम होगी एंड गाड़ी की लाइफ कम होगी, गियर बॉक्स भी आपका खराब हो सकता है। कार इज नॉट जस्ट अ कार, इट्स एन इमोशन फॉर अस। बहुत मेहनत से एक कार आती है और हम चाहते हैं कि हमारी कार बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से काम करती रहे, लेकिन नोइंगली अननोइंगली हमारी ड्राइविंग हैबिट्स ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से कार डैमेज होती है, कार की लाइफ कम होती है और हमारे पॉकेट का खर्च ज़्यादा होने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इन सारे मिस्टेक से कैसे बचे जाए, ये सारे मिस्टेक्स कौन से हैं। तो वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद केके और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली मिस्टेक है कार को स्टार्ट करते ही बहुत स्पीड में चलाने लगना। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार जब दिन में पहली बार स्टार्ट होती है तो थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, फिर कार चलानी चाहिए। आपने देखा होगा नॉर्मली कि कार की आरपीएम थोड़ी हाई हो जाती है जब कार एक दिन में पहली बार स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 वो आरपीएम कम होती है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों हमें थोड़ा वेट करके कार चलाना चाहिए? क्योंकि ऑयल जो है, वो जो भी फ्यूल आप यूज़ करते हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, वो सबसे पहले रहती है संप में, उसके बाद वो जाती है फ्यूल टैंक में, उसके बाद वो जाती है कार्बोरेटर में जहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सिंग होता है, एंड एयर और फ्यूल फिर आपके इंजन में जाती है जहाँ पे पिस्टन्स होते हैं। जो आपका 4 सिलेंडर या 3 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है वो इंजन में प्रेजेंट होता है। तो इन सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी पार्ट्स होते हैं वो लुब्रिकेंट होते हैं, मतलब वो स्मूथ होते हैं। फ्यूल के जो फ्लो होता है उसकी वजह से वो उनमें अच्छा ल्यूब्रिकेशन मिलता है। तो इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जब उनमें अच्छा ल्यूब्रिकेशन होगा तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। बट आप जैसे ही स्टार्ट करके बिल्कुल स्पीड में जब आप कार चलाओगे तो वो ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका इंजन डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें कार स्टार्ट करते ही बहुत स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। दूसरी मिस्टेक ये है कि कार चलाते वक्त अननेसेसरली हम लोग हाथ को गियर पे रख देते हैं, या तो रेस्ट कराने के लिए, या हमारी ऐसे आदत हो जाती है कि कार चलाते वक्त गियर की जरूरत नहीं पड़ रही है लेकिन हम लोग यहाँ पे हाथ को रखते हैं। इससे क्या होता है कि गियर के नीचे होता है गियर बॉक्स, उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है इनपुट शाफ्ट, एक होता है आउटपुट शाफ्ट। दोनों ही गियर्स हैं। अब उससे क्या होता है, जब हम लोग गियर चेंज करते हैं या यहाँ पे हाथ रखते हैं तो इनपुट शाफ्ट जो होता है उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है और वो आउटपुट शाफ्ट को मूव करने में, रोटेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा गियर चेंज होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे हाथ रखोगे गियर पे तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बिल्कुल फ्रिक्शन पैदा होगा इनपुट शाफ्ट में, क्योंकि इनपुट शाफ्ट को लगेगा कि आप गियर चेंज करने वाले हो। वहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन पैदा होगा, थोड़ा मोशन पैदा होगा, जिसकी वजह से वो जो इनपुट शाफ्ट है वो थोड़ी थोड़ी घिसने लगेगी और वो आउटपुट शाफ्ट को भी थोड़ी थोड़ी घिसेगी, बिल्कुल हल्की सी। गियर तो चेंज हो नहीं रहा है, आउटपुट शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा है, इनपुट शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा है, बट आपके फ्रिक्शन की वजह से आप यहाँ जो लोड दे रहे हो गियर में, इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे थोड़ी थोड़ी इनपुट और आउटपुट शाफ्ट जो है थोड़ी थोड़ी स्लिप करने लगेगी। तो आपकी गियर भी जो है ऐसे स्लिप करने लगेगी। ये बहुत टाइम के बाद ऐसा होगा, जब आप इस आदत को कंटिन्यू रखोगे तो आपके गियर बहुत जल्दी चेंज होने लगेंगे, क्योंकि वो जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट है वो बिल्कुल स्लिप करने लगेगी और लॉन्ग टर्म में आपके पूरे गियर बॉक्स को वो डैमेज करेगी। तो ये आदत बिल्कुल खराब है। अगर आपको हाथ रखना है तो आप हाथ यहाँ पे रख सकते हो, हैंडल पे रख सकते हो, मतलब स्टीयरिंग पे रख सकते हो, अपने यहाँ पे रख सकते हो। आर्म रेस्ट है तो सबसे बेस्ट है, आर्म रेस्ट पे फिर हाथ रखो। लेकिन यहाँ पे अननेसेसरीली हाथ रखना गियर में सही चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपके गियर को ये डैमेज कर सकता है। तीसरी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरली क्लच पे रखते हैं अपना पाँव। मतलब आगे कुछ नहीं है, बहुत दूर तक लोग हाईवेज में भी चलते हैं, लेकिन उनका आदत है कि क्लच में अपने फुट को रेस्ट कराना है या ब्रेक पे अपने फुट को रेस्ट कराना है, या आदत ऐसे हो जाती है कि गाड़ी चल रही है तो क्लच में पाँव रखना ही है, पाँव नीचे नहीं रखना है। बहुत ही गलत आदत है। इससे क्या होगा कि क्लच प्लेट में थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन उसको मिलेगा, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि जितना पावर लगाओगे उतना उस पर डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा क्लच प्लेट पे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ क्लच पे पैर रख रहे हो अननेसेसरली, ब्रेक पे पैर रख रहे हो अननेसेसरली, उससे क्या होगा, ब्रेक पे अगर रखोगे तो ब्रेक पैड पे प्रेशर पड़ेगा, क्लच पे रखोगे तो क्लच प्लेट पे फ्रिक्शन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप ये बहुत लंबे समय तक करोगे तो वहाँ पे डैमेज आएगा, क्लच प्लेट डैमेज होने लगेगी, ब्रेक पैड आपका डैमेज होने लगेगा। अगर आप कार चलाते हो आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ डैमेज होता है कार में तो वो है या तो ब्रेक पैड या तो क्लच प्लेट्स। यही रीज़न है। ये सब गलतियां हम लोग जो करते हैं उसी वजह से ये सारी डैमेजेस होती है कार में। तो अननेसेसरली क्लच पे बिल्कुल पाँव ना रखें, ब्रेक पे भी बिल्कुल पाँव ना रखें अगर आप चाहते हो कि आपका क्लच प्लेट और ब्रेक पैड बहुत लंबे समय तक काम करे तो। फोर्थ मिस्टेक ये है कि ढलान में गाड़ी चलाते वक्त अपने गाड़ी को बंद कर देना या रेगुलरली क्लच को दबाए रखना या फिर न्यूट्रल में कार चलाना।
ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग न्यूट्रल में डाल के कार चला रहे हैं या जो लोग क्लच को दबा के कार चला रहे हैं, ये तो एक मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। लेकिन जो लोग गाड़ी बंद कर देते हैं ढलान में, डाउन हिल में, मेरे को आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया क्यों करते हैं। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ कनेक्टेड है आपके कार से, सारा काम करना बंद कर देगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग हो, चाहे आपका एयरबैग हो, कुछ भी। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो एयरबैग आपका डिप्लॉय नहीं होगा, पावर स्टीयरिंग आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। बहुत बड़ी मिस्टेक है। और जो ब्रेक है, ब्रेक में भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी पावर की आपको, उतना आपको नहीं मिलेगा। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। डाउनहिल पे जब जाए तो गाड़ी बंद ना करें। दूसरी चीज़, क्लच बिल्कुल ना दबाए रखें हर टाइम। इससे क्या होगा कि क्लच आपका रेगुलरली यूज़ होता रहेगा। दूसरी चीज़ है, गाड़ी आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी जब आप क्लच दबाओगे, तो स्पीड आपकी कार की ज़्यादा हो जाएगी ढलान में, और ब्रेक भी उतना ही ज़्यादा आपको दबाना पड़ेगा। तो क्लच यूज़ ना करें। आप क्या करें, बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि गाड़ी को गियर में डाल के छोड़ दें और नीचे जाएं। जब आपको ब्रेक की जरूरत पड़ेगी तो ब्रेक दबाएं। जब आप गाड़ी को गियर में डाल के छोड़ोगे तो इससे क्या होगा, गाड़ी फ्री नहीं होगी। जिस भी गियर में रखोगे, अगर आप थर्ड में रख रहे हो या फोर्थ में रख रहे हो, तो उसका जो मैक्सिमम स्पीड है वहीं तक गाड़ी जा सकती है। लेकिन अगर आप क्लच दबाओगे तो वो स्पीड बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। आपके ब्रेक पे भी बहुत प्रेशर पड़ेगा जब आप ब्रेक दबाओगे। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेक पैड भी घिसेंगे, क्लच प्लेट भी घिसेंगे, दोनों ही बहुत जल्दी खराब होंगे। तो वो बिल्कुल काम नहीं करना है। जब भी आप ढलान में जाओ तो गाड़ी को गियर में छोड़ दो और आराम से नीचे आ जाओ। जब भी आपको ब्रेक दबाने की जरूरत पड़े आप ब्रेक दबाओ। और गाड़ी को बंद तो नहीं करना है भैया, गाड़ी बंद बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी इशू है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ मिस्टेक, व्हाट वी डू इज, जब हम लोग ट्रैफिक पे होते हैं तो पूरे टाइम हम लोग जो है क्लच को दबाए रखते हैं। ये बिगिनर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं करना है। आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी ऑन रहे, इसीलिए आप ये करते हो। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल दो और हैंड ब्रेक लगा दो। दिस इज अ सिंपल वे टू डू दिस, ताकि आपकी गाड़ी भी ऑन रहे, गाड़ी आगे पीछे भी नहीं जाएगी। अगर आप क्लच को पूरे टाइम दबाए रखोगे तो क्लच इंगेज रहेगा आपके पूरे टाइम। आपका क्लच प्लेट का लाइफ कम हो सकता है, वहाँ पे फ्रिक्शन हर टाइम रहेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी क्लच में आपकी। तो जितना क्लच कम यूज़ करोगे, क्लच की लाइफ उतना ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे क्लच यूज़ करो। ट्रैफिक में तो अननेसेसरीली बिल्कुल क्लच यूज़ नहीं करना चाहिए। ये आप प्रैक्टिस करो कि आप कार को न्यूट्रल में डाल दो और हैंड ब्रेक लगा दो। इससे आपका क्लच प्लेट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। क्लच हर टाइम बिल्कुल दबाए ना रखें जब तक ट्रैफिक ना खुल जाए। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ मिस्टेक, वो ये है कि कम स्पीड में ज़्यादा गियर का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग एक ब्रेकर को क्रॉस करते हैं, मान लो आप फोर्थ गियर पे हो और आपने स्पीड कम की ब्रेकर के पास, और आप फोर्थ गियर से ही फिर से ब्रेकर से उठा रहे हो, तो दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। वी शुड नॉट डू दिस। कम स्पीड पे ज़्यादा गियर डाल के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इससे गियर बॉक्स भी डैमेज होगा, आपका माइलेज तो बिल्कुल जाएगा। माइलेज उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छी नहीं मिलेगी जब आप ये काम करोगे। और जब आप उठाओगे तो क्या करोगे कि आपको हाफ क्लच पे चलाना होगा। मतलब क्लच थोड़ा स्पीड रिगेन करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि आप तो गियर कम नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा क्लच पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। मतलब क्लच आपको हाफ चलाना पड़ेगा। क्लच पूरी छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वो जो क्लच हाफ क्लच पे, कम स्पीड पे, और जब आप गियर ज़्यादा डालोगे तो इंजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, आपकी माइलेज भी कम होगी एंड गाड़ी की लाइफ कम होगी, गियर बॉक्स भी आपका ख़राब हो सकता है। ये भी बहुत खराब हैबिट है, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट मिस्टेक, और वो है गाड़ी की मेंटेनेंस। गाड़ी की सर्विसिंग हम लोग टाइम टू टाइम नहीं कराते हैं। जो भी स्टैंडर्ड सर्विसिंग प्रोसीड्यूर है, जैसे कि जब आप एक नई गाड़ी लेते हो 1000 किलोमीटर, देन 5000 किलोमीटर, 10,000, 20,000, तो ये इस टाइम पे गाड़ी की सर्विसिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर आपका सर्विसिंग पहला 1000 किलोमीटर में होना है और तो आप 3000, 4000 में लेके जा रहे हो, या दूसरा 5000 में होना है तो आप 7-8 हज़ार में लेके जा रहे हो। मेरी खुद की गाड़ी की सर्विसिंग होनी थी 5000 में, लेकिन मैंने इसको 6,500-7 हज़ार में लेके गया था। लेकिन जैसे 6000 किलोमीटर क्रॉस किया था तो मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम देखना स्टार्ट हो गया था। इंजन से आवाज़ आती थी ज़्यादा, और मतलब कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे थे, खास करके इंजन में आवाज़ ज़्यादा आना, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी। तो मैंने तुरंत जाके फिर गाड़ी को सर्विसिंग में दिया। तो हमें ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है। जो भी मेंटेनेंस है, जब भी इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए तभी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका बहुत सारी पार्ट्स है गाड़ी के, ऑयल, फ्यूल टैंक हो गया, एयर फिल्टर हो गया, आपकी गाड़ी की इंजन है, कूलिंग सिस्टम हो गया गाड़ी का, सारा कुछ प्रॉपरली चेक होना चाहिए टाइम टू टाइम। जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर इसका सेट किया गया, जो भी किलोमीटर सेट किए गए हैं, जो भी ड्यूरेशन सेट किया गया, उसी हिसाब से हमें गाड़ी की सर्विसिंग कराना चाहिए। 20,000 के सर्विसिंग के बाद हमें खुद अपना ओनरशिप लेके गाड़ी को सर्विसिंग कराना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा खुद का पूरा पैसा लगता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हर
5 से 10,000 किलोमीटर के बीच में हमें एक बार सर्विसिंग करा लेनी चाहिए, दिखा लेनी चाहिए कहीं कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। इससे क्या होता है, गाड़ी की आपकी लाइफ बढ़ेगी, टाइम टू टाइम सर्विसिंग होगी। तो आज की वीडियो इसी पे थी कि कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी लंबी टिके, और ये बहुत ज़रूरी है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये मेजर पॉइंट्स थे जो हम लोग, मैं भी डे टू डे जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं वो करते हैं। तो आई होप कि मैं और आप दोनों इस चीज़ पे ध्यान देंगे और अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ाएंगे, अपने पॉकेट का खर्चा थोड़ा कम करेंगे गाड़ी पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।